किचन गार्डन में अच्छी सब्जियां पैदा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस फिल्म में किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट प्रभा जुगलानी आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताएंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने टेरेस गार्डन पर अच्छी सब्जियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए यदि आपकी टेरेस गार्डनिंग में रुचि है तो इस फिल्म को अंत तक जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं प्रभा जुगलानी, नेचुरल फार्मिंग टीचर। आज आपको अपने टेरेस पे दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से किचन गार्डनिंग अपनी छत पे कर सकते हैं। यहाँ देखा होगा आपने कि मैंने सब्जियाँ, फल और फूल तीनों चीज़ लगा रखे हैं। एक तरह से मिक्स फार्मिंग हो रही है मेरी छत पे। सब्जियों में आप अब जैसे अभी ये थे मेरे, उसमें पालक, मेथी, सरसों, पत्ता गोभी, मूली, बैंगन, ये सारी सब्जियां मेरे, टमाटर काफ़ी सारे हैं, ये सारे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे फूलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। फूलों के पौधे लगाने का एक मकसद होता क्या है कि जब आपके छत पे, क्योंकि पौधे हमारे कम होते हैं, तो पॉलिनेशन के लिए हमें जो है मधुमक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, चिड़िया हो गई, इनको अट्रैक्ट करना होता है। तो इसके लिए जो फूल लगाने हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इससे मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, तितलियाँ अट्रैक्ट होती हैं और वो आपके पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, तो जिससे आपकी ईल्ड अच्छी होती है। तो ये किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके छत पे सब्जियों के पौधों के साथ साथ फूल के पौधे होने बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देखें आप, मैंने जैसे लगा रखा है। एक और हमारा एक कंसेप्ट होता है कि फल के पौधे हैं या कोई बड़ा पौधा है तो उसके नीचे हम लोग छोटे पौधे लगा देते हैं। तो ये एक तरह से मल्चिंग का भी काम करते हैं और आपको एक ही बैग में 2 फसल मिल जाती हैं एक टाइम में। अब जैसे इसमें ये मौसमी का पौधा है, इसमें नीचे धनिया लगा हुआ है, इसमें ये बथुआ लगा हुआ है, ये अमरूद के पौधों के साथ मेथी लगी हुई है इनमें। तो ये सब एक तरह से मल्चिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे मेरा। इधर ये पुदीना लगा हुआ है। इस समय फसल मेरी सारी बीज तैयार हो रहे हैं। ये नेक्स्ट सीज़न के लिए हमें सीड्स मिल जाएंगे अभी। उसके बाद हमें यही ग्रो बैग में मट्टी, हमें एक बार हम इसको पलटेंगे, इसमें कंपोस्ट और डाल देंगे और हम जीवामृत जो बनाते हैं देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से, वो हम डालेंगे और हमारी अब गर्मियों की फसल इसमें लगनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए गर्मियों की फसल के लिए हमने जो है तैयार कर रखी है ट्रे अपनी। अभी बीज हमने बो दिए हैं, ये 5, 7, 10 दिन में पौध हमारी तैयार हो जाएंगी। वो फिर वापस इन्हीं गमलों में, इन्हीं ग्रो बैग्स में लग जाएंगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग हफ्ते 10-15 दिन में एक बार जीवामृत डालते हैं, फिर अगले 1 हफ्ते या 10 दिन बाद हम एक बार एंजाइम हम बनाते हैं, अपने ग्रीन वेस्ट से एंजाइम बनाते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। तो उससे मेरा तो जो एक्सपीरियंस है कि मुझे किसी तरह का कोई पेस्ट का अपनी छत पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरा सिर्फ जीवामृत और एंजाइम्स, कभी कभी हम लोग एलोवेरा का पानी भी इन पे डालते हैं, तो बहुत इजीली ग्रो हो रहा है। और मेरे घर के लिए सब्जियां जो है मुझे मिलती रहती हैं रेगुलर। इस सीज़न में टमाटर मुझे बहुत मिला, बैंगन मुझे बहुत मिला, और ग्रीन वेजिटेबल तो इस सीज़न में मैंने एक बार भी बाज़ार से नहीं खरीदी है, सब मेरी अपने छत पे हुई है। और हम लोग सिर्फ देसी बीज लगाते हैं, हम कोई हाइब्रिड बीज नहीं यूज़ करते इसमें कभी भी। तो नेचुरल फार्मिंग का ये एक बहुत बड़ा वो है कि हम इस पर सिर्फ देसी बीज पे ही काम करते हैं हम लोग। और देसी बीज का फ़ायदा ये होता है कि आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने आप ही आपको बीज मिल जाएंगे, हमें नेक्स्ट सीज़न में बाज़ार में जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो एक नेचुरल फार्मिंग टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों की छतों पे, बालकनी में, या आपके पास कहीं बाहर नीचे थोड़ी जगह है तो ज़रूर अपने लिए सब्जियां उगाएं। और बहुत इजी है, पॉटिंग मिक्स बनाना आपको बताया ही था मैंने। उसके साथ आप जीवामृत, घन जीवामृत, एक सिर्फ देसी गाय का है, आपने 10-15 दिन में जाके कहीं से गोबर लेना होता है। वो गौशाला में, दिल्ली जैसे शहर में बहुत ईजिली गौशालाओं में अवेलेबल होता है देसी गाय, तो वहाँ से वो लाना होता है। बाकी कुछ भी नहीं, एक पैसे का भी आपको कोई पेस्टिसाइड या कोई खाद, फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जीवामृत। और आगे आपको एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आप जो है कंपोस्ट अपनी बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, तो वो हम आगे आपको सिखाते रहेंगे। और उससे और सिर्फ जीवामृत से आप अपनी बहुत अच्छे से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए तो एटलीस्ट आप उगा ही सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।